हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एस.बी. जायसवाल आप सभी का एसएससी टी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पजल टेस्ट 3 पार्ट। 2 पार्ट का वीडियो हमने पहले अपलोड कर लिया है, ये आपका तीसरा पार्ट है। इसमें हमने जो है मेंस लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं जो IBPS बैंक पीओ या SBI बैंक पीओ में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। उसी के पैटर्न के आधार पर हमने रखा है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन हूबहू हो या उसके जैसा हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका ब्लड रिलेशन के साथ साथ सिटिंग अरेंजमेंट मिक्स्ड है, ठीक है। 8 बंदे हैं ABCDEFGH और ये लोग सर्कल के चारों ओर सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं, ठीक है। और इनमें ब्लड रिलेशन भी है, कोई हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, है ना, मदर है, ब्रदर है, ये सब लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। यहाँ पर सबसे पहला लाइन देखें क्या लिखा है। यहाँ 4 पॉइंट्स हैं A, B, C और D, ठीक है। तो B सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H हस्बैंड, ये लिखा हुआ है। B सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H हस्बैंड, तो इसका मतलब है H फीमेल होगी और उसका कोई हस्बैंड होगा। तो मैं यहाँ पर H लिख लेता हूँ नाम, इसको सर्कल में रखते हैं जो फीमेल है, और जो हस्बैंड है मेल है यानी वो स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। ये आप समझ गए। तो यहाँ पर जो भी हस्बैंड का नाम होगा वो यहाँ पर रखा जाएगा। अब H का से रिलेशन कोई और भी है क्या, तो H का नाम और कहाँ कहाँ है। जैसे यहाँ H के हस्बैंड्स हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर H के ब्रदर भी D हैं, यानी आप यहाँ पर ऐसे एरो देकर लिख सकते हो ब्रदर, इनका नाम क्या होगा D। तो ये मेल हैं तो इनको आप स्क्वायर में ऐसे लिखिए, ठीक है, ये मेल हैं। फिर इसके बाद आगे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। H की मदर भी है, ये यहाँ पर आपका लिखा हुआ है H मदर्स, उसके नाम तो नहीं पता लेकिन H की माँ है, ठीक है। अब मदर का नाम क्या है वो हम लोग देखेंगे, यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो मदर फीमेल होगी इसलिए हमने फीमेल में इनको रखा है। तो जाहिर सी बात है H के हस्बैंड के लिए क्या हो जाएंगे, तो मदर इन लॉ हो जाएंगे। MIL मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। H का ब्रदर यहाँ पर D लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर D लिखा है। और D की डॉटर देखिए सेकंड में लिखा हुआ है। आपके जो 4 पॉइंट्स है यहाँ पर उसमें D की डॉटर भी है जो F के राइट में बैठी है। तो D की डॉटर का नाम तो नहीं पता लेकिन डॉटर है कोई, ठीक है। क्या नाम है वो हम लोग देखेंगे, बाद में मैच करेंगे, ठीक है। तो जो भी ब्लड रिलेशन बन रहा है उसको हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट में A और F, A इज़ द फादर ऑफ G लिखा हुआ है। A जो है वो G के लिए क्या है भाई, फादर है। और फिर आगे लिखा है यहाँ पर G क्या है, देखिए इसमें आपका लिखा हुआ है G इज़ द मदर ऑफ C। G जो है वो मदर है किसके, तो C की, ठीक है। ये मेल मैं प्लस के लिए दे दूँ, ये माइनस है और ये C की मदर है, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन H एंड G, G इज द मदर ऑफ C एंड नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ E। तो खैर G फीमेल हो गई, G C की माँ हो गई और A G के फादर हो गए। तो A के लिए प्लस यहाँ पर साइन दिया, यहाँ पर ये अलग से मैं बना रहा हूँ, इसको यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर आगे लिखा है F इज़ द सिस्टर ऑफ G। F G की सिस्टर भी है, यानी G के फादर अगर A हैं तो F के भी तो फादर होंगे, ठीक है। तो ये 4 पर्सन्स का यहाँ है। अब देखिए 4 पर्सन 1 2 3 4 5, 5 लोग का यहाँ बना हुआ है और 4 लोग यहाँ हैं। तो 5 4 9 हो जाएंगे, जबकि बंदे कितने हैं टोटल, तो 8 बंदे हैं। तो इसका मतलब है A जो है वो यहाँ होगा, H का हस्बैंड, ठीक है। तो ये इसी में एक मर्ज करेगा। तो H के हस्बैंड, अब इन दोनों के लिए जो हैं G और F क्या हो जाएंगे, तो G और F सिस्टर है तो यानी दोनों की बेटियां हो जाएंगी, है ना। ये डॉटर हो जाएंगे किसके लिए, D और A के लिए, ठीक है। और G जो है वो C की मदर है। अब C मेल है कि फीमेल है अभी नहीं पता, हम उसको ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। C यहाँ पर मेल है या फीमेल है उसका नहीं पता, ठीक है। तो G यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये भी फीमेल है, फीमेल इस केस में यहाँ पर हो गई। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए यहाँ पर। अब जो बचा ये 2 सर्कल खाली, इसमें नाम हमें रखना है। तो क्या क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक तो D की डॉटर यहाँ पर चाहिए और एक H की मदर चाहिए, और B और E ये दोनों नाम रह गए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है इस लाइन में H की मदर और E के बीच में केवल एक बंदे हैं। H की मदर और E के बीच में केवल एक आदमी है, तो इसका मतलब H की मदर E नहीं हो सकती।
तो ई का नाम यहाँ पर हो गया और क्या नाम बचा बी, वो नाम यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आप समझ गए, यहाँ पर ये चारों को मैंने सेट कर दिया इसमें, तो इसमें हमें पता चल गया कि ऐसे यहाँ पर होंगे। अब सी मेल है या फीमेल, वो आगे जाके जब सिटिंग अरेंजमेंट कराएंगे तब जाकर वहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं इस पर। 8 बंदे हैं, तो यहाँ पर 8 बंदे का ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ओके ओके। अब देखिए यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे कैसे, बैठाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आपका ऊपर लिखा हुआ था बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच हस्बैंड। अब एच के हस्बैंड कौन है, तो ए है, तो एच के हस्बैंड ए हैं, तो इसका मतलब है ए के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे। अगर मैं ए को यहाँ बैठाऊँ तो ए के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन बैठेंगे, तो बी यहाँ पर बैठेंगे। ठीक है जी, ओके। फिर आगे लिखा है बी के आजू बाजू में कोई भी फीमेल नहीं बैठेगी, जो भी बैठेंगे वो मेल बैठेंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, डी की डॉटर वो कौन है भाई, ई। डी की डॉटर ई जो है वो एफ के राइट में सेकंड नंबर पे है। तो सवाल है कि एफ कहाँ पर है, तो एफ जो है यहाँ लिखा हुआ है ओनली 1% सीट बिटवीन ए एंड एफ। इसका मतलब अगर ए इधर है तो एफ इधर ही होना है, और एफ जब उधर होना है तो उसके राइट में सेकंड नंबर पे जो ये लाइन लिखा हुआ है वो डी की डॉटर यानी ई होगी। हमें पता है फेस किधर है, सेंटर क्योर है, तो जब फेस सेंटर क्योर हो तो क्लॉकवाइज में लेफ्ट लेना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज में राइट लिया जाता है। ये तो आप सिटिंग अरेंजमेंट में पढ़ चुके होंगे, उसका वीडियो आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, वो भी वीडियो अपलोडेड है। ओके, चलिए, तो इस तरह से ए बी ई और एफ सेट हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है एच ब्रदर डी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच मदर। तो एच की मदर हैं कौन, बी है, और बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, डी है। ठीक है, तो डी इधर हो गए। तो ये ब्लड रिलेशन पहले बनने से फ़ायदा ये होता है कि ये बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली 1% बिटवीन एच मदर एंड ई। तो एच मदर और ई के बीच में केवल एक बंदा बैठा है, ये भी हो गया क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये लिखा है ओनली 1% सीट बिटवीन एच एंड जी। एच और जी जो है के बीच में केवल एक बंदा बैठा है, जी इज़ द मदर ऑफ सी एंड इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, यानी ई के पास जी नहीं बैठेंगे। तो एच और जी, तो इसका मतलब यही हुआ कि एच और जी कहाँ हो सकते हैं, तो एच और जी मैं यहाँ लूँगा क्योंकि एच और जी दोनों ही फीमेल है और बी के आजू बाजू में कोई फीमेल तो बैठेंगे नहीं, तो इसलिए एच और जी यही लेना पड़ेगा। तो जी इधर हो जाएंगे, एच इधर हो जाएंगे, क्योंकि जी ई का पड़ोसी नहीं है लिखा हुआ है। ठीक है, तो एच और जी के बीच में एक बंदे हो गए, जी इधर एच इधर, दोनों ही फीमेल है, इसलिए बी के पास नहीं हो सकते। अब नाम क्या बचा, तो सी वो बी हो गए। अब बी के आजू बाजू दोनों मेल हैं, डी मेल है तो सी भी मेल है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये बॉक्स बनाना पड़ेगा, ये दिखाएगा क्या कि ये मेल है। ठीक है, सी हमारा क्या हुआ, मेल हो गए। ठीक है, तो जो भी आपके बॉक्स में है मतलब स्क्वायर में है वो सब मेल इंडिकेट कर रहा है, सर्कल वाले जो भी हैं वो फीमेल इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा, कन्फर्म आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज डी डॉटर, तो डी की डॉटर कौन है, तो ई हो गई। फिर लिखा है हु सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठे हैं, तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में बी है, और बी यहाँ पर नहीं नाम होगा तो एच की मदर ही होगी। तो यहाँ पर देखो क्या ले, हु सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में पूछा गया है, तो एफ्स ग्रैंड मदर, डीज मदर इन लॉ। डी मदर इन लॉ तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जी का सन ये भी नहीं होगा, बच्चा कौन, ए, एफ की ग्रैंड मदर। अब आप देखो यहाँ पर सी के इमीडिएट में बी है, और बी कौन है यहाँ पर है, जो इनके लिए क्या है, बी एफ की ग्रैंड मदर ही है। ठीक है, तो एफ के लिए ग्रैंड मदर वहाँ पर बन जाएगा आंसर। ओके, फिर पूछा है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू हिज ग्रैंड चाइल्ड। अब ए का ग्रैंड चाइल्ड कौन है, तो देखिए ए के लिए ग्रैंड चाइल्ड तो सी होगा ना, तो सी कहाँ बैठा है, बी और ए के बीच में, यानी यहाँ पर आप देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो क्या ऑप्शन होगा, ए का पोजीशन उसके ग्रैंड चाइल्ड से पूछा है, तो ग्रैंड चाइल्ड से फर्स्ट ही आएगा ना, इमीडिएट राइट, क्योंकि देखो यहाँ पर उसके ग्रैंड चाइल्ड सी से ए किधर है भाई, तो इमीडिएट राइट में है, तो आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है,
फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू गिवन सिटिंग अरेंजमेंट। तो सी इज द कजन ऑफ ई, ऐसा लगता है क्या? नो। बी इज द मदर ऑफ एच, ये सेकंड चाहिए, बी जो है वो एच की मदर है। ठीक है, बाकी तो आपके गलत होंगे ही, यहाँ पर आप देख लीजिए पढ़ के क्यों गलत है। एच और एच के हस्बैंड जो लास्ट में लिखा है वो इमीडिएट नेबर है, ऐसा तो है नहीं, एच के इमीडिएट नेबर में है नहीं। फिर लिखा है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, कोई एक इनमें से अलग है, बाकी एक जैसे हैं। तो क्या है भाई? तो देखो एफ सी ई जी एच, एच क्या है? फीमेल, जी भी फीमेल, ई भी फीमेल, डी की डॉटर है, एफ भी फीमेल, बी मेल निकला, तो इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएंगे? बी। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर जो है वो बन गया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा ऐसा ही होगा कि पहले आप ब्लड रिलेशन कंफर्म कर लो फिर उसका सिटिंग अरेंजमेंट करें, कभी कभी दोनों साथ साथ लेकर के भी चलना पड़ता है। यहाँ तो सिर्फ 2 ही केस था, बहुत सारे एग्जाम में 3-3 केस करके आते हैं। ठीक है, कुछ प्रोफेशन भी डाल देता है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो ये सब टॉपिक में भी 4-4 केस भी आते हैं, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे आगे चल के। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 बंदे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये 2 पैरेलल रो में बैठे हैं। ठीक है, 4-4 करके, और यहाँ लिखा है कि रो 1 में जो लोग बैठे हैं उनका नाम ए बी सी डी है। ठीक है, और उनका फेस क्या है? साउथ में। और रो 2 में जो है वो जो बैठे हैं उनका नाम क्या है? ई एफ जी एच, तो उनका फेस किधर होगा भाई? तो जाहिर सी बात है नॉर्थ होगा, लिखा हुआ है। अब ये 8 बंदे जो हैं अलग अलग बैंकों में काम करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपके पास देखिए कितने 5 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन 5th पॉइंट में कैसे कौन कहाँ बैठा है उसके हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है और हमें उसी के हिसाब से बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप स्टार्ट कैसे करोगे, तो देखो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? सीट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम एसबीआई, जो एसबीआई से है उसके राइट में सी बैठा है। अब सी का नाम कहाँ आएगा? तो 2 रो में, रो फर्स्ट किसको बोलेंगे? रो फर्स्ट बोलेंगे जिनका फेस क्या है? साउथ की ओर। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ 1 2 3 4 लोग हैं, इनका फेस डाउनवर्ड यानी साउथ की ओर होगा। और जो रो 2 में बैठेंगे उनका फेस क्या हो जाएगा? नॉर्थ होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर चारों बंदे का नाम कैसे आएगा? ए बी सी डी का नाम ऊपर होना है और नीचे जो है वो किसका नाम होना है? ई एफ जी एच का होना है। तो सी बोला है वो एसबीआई के जो बंदा है, एसबीआई से जो बंदा है उसके राइट में सेकंड नंबर पे है। तो अब सवाल ये उठता है कि एसबीआई को कहाँ रखेंगे? तो जिनका फेस साउथ होगा राइट इधर होगा और नॉर्थ वाले के लिए राइट इधर होता है। तो साउथ में बोला चूँकि एक दूसरे के फेस कर रहे हैं इसलिए साउथ वाले को डाउनवर्ड, नॉर्थ वाले को मैंने अपवर्ड लिखा है ताकि साउथ वाले नीचे देखें, नॉर्थ वाले ऊपर देखेंगे। तो इससे क्या होगा? एक दूसरे के सामने फेस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 केस आपको लेना पड़ सकता है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर एसबीआई लेता हूँ पहले केस में कि एसबीआई वाला बंदा यहाँ बैठा है तो उसके राइट में सेकेंड नंबर पर सी यहाँ बैठेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एसबीआई यहाँ बैठे तो उसके राइट में सी इधर हो जाए। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा केस भी ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये समझ में आए कि हाँ भाई ये केस भी सही हो सकता है क्या, तो यहाँ पर फेल है या गलत है तो क्यों है। हो सकता है जो मैं ये ले रहा हूँ यही गलत हो जाए, दूसरा जो ले रहा हूँ वो सही हो जाए। तो आपको स्टार्टिंग में ही 2 केस लेके बनाना चाहिए, ताकि अगर मान लेते हैं आप ये लेके बना रहे हो और ये केस फेल हो गया, फिर से आपको नया स्टार्ट करना पड़ेगा ये केस मान करके। तो साथ साथ बनाएंगे ना तो आपको फिर से दोबारा वो चीज़ देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस वाले केस में क्या कर रहा हूँ, एसबीआई को यहाँ रख रहा हूँ और उसके राइट में सी इधर होगा। इसके राइट में सी सेकंड नंबर पे, इसके राइट में सी सेकंड नंबर पे, यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है जी एसबीआई के जो फेस कर रहे हैं उसका इमीडिएट नेबर है। अभी बताओ इसमें यहाँ जो एसबीआई को फेस करेगा बंदा उसका इमीडिएट नेबर या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो मैं इधर ही ले लेता हूँ भाई, चलो कोई तो एक लेना ही पड़ेगा, तो एक इधर ले लेते हैं। इधर लेंगे तो हो सकता है फेल हो जाए, ये वाला ये चले, या ये फेल हो जाएगा तो यहाँ रख लेंगे। फिर अब तीसरा केस नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसी 2 केस में हो जाएगा। और जो बंदा एसबीआई के सामने यहाँ देख रहा है उसका इमीडिएट नेबर जी यहाँ पर होगा। ठीक है, इस वाले केस में ऐसे यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है जी इमीडिएट नेबर है किसका? जो एसबीआई से है उसके जो फेस कर रहा है उसके हिसाब से।
फिर आगे लिखा है ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन जी एंड अ पर्सन फ्रॉम पीएनबी। अब जी यहाँ बैठा है तो पीएनबी वाला बंदा यहाँ बैठेगा, क्योंकि उसके बीच में केवल एक बंदा बैठा है। अब इस केस में पीएनबी वाला बंदा यहाँ बैठेगा, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन जी एंड अ पर्सन फ्रॉम पीएनबी। फिर लिखा है इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम पीएनबी फेसेस द पर्सन फ्रॉम कैनरा बैंक। जो पीएनबी का बंदा है उसका निकटतम पड़ोसी जो है वो कैनरा बैंक के फेस में कर रहा है। तो पीएनबी का निकटतम पड़ोसी यही है। क्या ये एसबीआई को फेस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बोला है कैनरा बैंक, इसका मतलब ये बंदा जो यहाँ बैठेगा वो कैनरा बैंक यानी सी कैनरा बैंक से है। सी भी लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। और इस वाले केस में पीएनबी बैंक का पड़ोसी भी यही होगा, सी भी यही होगा, कैनरा बैंक से ही सी भी होगा। सी होगा, सी भी मतलब कैनरा बैंक, ठीक है, वो सी होंगे। यहाँ पर 2 केस थे तो इस केस में तो पॉसिबल नहीं है, इसी केस में होगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट लाइन आपका देखिए, ये लाइन क्लियर हो चुका है, ये लाइन भी क्लियर हो गया। अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ बचा। थर्ड में लिखा है द पर्सन फ्रॉम यूको बैंक फेसेस द पर्सन फ्रॉम ओबीसी। ओबीसी और यूको वाले आमने सामने बैठेंगे। फिर आगे लिखा है जी इज़ नॉट फ्रॉम ओबीसी। चलिए, तो ओबीसी और यूको यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यही पॉसिबल है, ठीक है। और जी जो है ओबीसी से नहीं है, तो इसका मतलब है ओबीसी वाला बंदा यहाँ आ जाएगा और यूको बैंक वाला बंदा यहाँ आ जाएगा। इस ऊपर वाले में, नीचे वाले में भी देखें तो यही पॉसिबल है, और कोई आमने सामने होगा नहीं। तो इसमें जी यूको बैंक का हो गया और ओबीसी का जो है बैंक वाले में ऊपर वाले हो गए, ठीक है। तो ओबीसी यूको बैंक के आमने सामने हो गए, ठीक है जी। ओके जी, चलिए आगे। E is not from PNB and does not face the person from SBI। E PNB से नहीं है और ना ही वो SBI के does not face the person from यानी SBI वाले के सामने बैठा है, ना तो वो SBI के सामने बैठा है और ना ही E PNB से है। तो E के लिए यहाँ पर यही रखना पड़ेगा ना, और तो कोई पॉसिबल है नहीं, ठीक है। इस वाले में E यहाँ नहीं हो सकता और SBI के सामने नहीं बैठेगा, तो यहीं पर हो सकता है, ओके, ठीक है। चलिए, तो अब ये लाइन भी क्लियर। थर्ड फोर्थ पे आते हैं। एफ फेसेस द पर्सन फ्रॉम देना बैंक। एफ जो है कहाँ बैठेगा, देना बैंक का जो बंदा बैठा है उसके सामने। तो अब एफ का नाम तो नीचे ही आना है ना, क्योंकि EFGH सेकंड रो में है। तो एफ कहाँ बैठेगा, देना बैंक सामने। तो इसका मतलब है एफ यहाँ बैठेगा और देना बैंक वाला बंदा यहाँ पर होगा, ठीक है। इस वाले कंडीशन में एफ कहाँ बैठेगा भाई, तो पीएनबी के पास यहीं पर बैठेगा और देना बैंक का बंदा यहाँ होगा। कोई इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हो गए। अब इसमें देखो EFGH नाम यही पड़ा, एक नाम यहाँ बचा, इसमें भी H का नाम यहाँ बचा, ठीक है। अब H के बारे में लिखा होगा द वन हु फेसेज H सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। जो बंदा H को फेस कर रहा है वो A के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो H को फेस ये कर रहा है और A के इमीडिएट लेफ्ट में, यानी A यहाँ होंगे, ठीक है। और इस केस में A कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब A यहाँ होगा, बचा नाम ऊपर B और D, इसमें भी B और D बचे हैं। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, B डज नॉट सिट एन एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। अब देखो इसमें, इस वाले केस में B को यहाँ बैठाएंगे या तो यहाँ बैठाएंगे, दोनों ही एंड पे आ रहा है। इस वाले में B को एंड पे नहीं बैठा के B को यहाँ बैठा देंगे, ठीक है, और D यहाँ बैठेंगे। इसका मतलब ये केस हमारा ठीक है, ठीक है। ये वाली केस नहीं होगा क्योंकि B एंड पे आ रहा है। क्वेश्चन बोला B एंड पे नहीं बैठेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर वाला केस सही है। अब इसके बाद आगे क्या लिखा है, द पर्सन फ्रॉम SBI डज नॉट फेस द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। SBI वाले जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फेस नहीं करेंगे। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र BM लिख देता हूँ, ये यहाँ होंगे। और यहाँ क्या बचा भाई, तो बैंक का नाम ऊपर क्या देखिए, इंडियन बैंक। IB कर देता हूँ शॉर्ट में, IB वाला बंदा यहाँ बैठा, ठीक है। तो सारे बैंक क्लियर हो गए, कौन किसके बैंक से जुड़ा हुआ है, कौन किसके सामने बैठा है। ये ऊपर वाले केस में हो गया। नीचे वाले केस में B एंड पे हो रहा नहीं होगा, बाकी का आगे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो ये नीचे वाला केस फेल, ऊपर वाला केस सही, ओके। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोला क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है भाई, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम SBI। SBI से बंदा कौन है, ठीक है। तो SBI से बंदा कौन है, तो भाई तो B आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर B होंगे। फिर लिखा है सेकंड में C जो है
सी इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, सी किस में था, तो सीबी से था यानी कैनरा बैंक, ये हो गए। फिर पूछा हु अमंग्स द फॉलोइंग फेसेस द पर्सन फ्रॉम इंडियन बैंक, इंडियन बैंक कौन है इसमें से जो इंडियन बैंक से कर रहा है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर इंडियन बैंक से कौन कर रहा है भाई, तो एच कर रहा है, ठीक है जी, एच यहाँ पर होगा इसका आंसर, ठीक है। ये हमारे कौन हो गए, बी ऑप्शन, ठीक है। इसमें पूछा हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस द पर्सन, ओ सॉरी, फेसेस द पर्सन फ्रॉम इंडियन बैंक, इंडियन बैंक से जो फेस कर रहा है वो कौन है, सॉरी इसमें देखना पड़ेगा आपको एक बार फिर से, इंडियन बैंक के फेस कौन कर रहा है, बी यानी एसबीआई वाला, देखिए भाई, तो फिर ये नहीं होगा ना, द पर्सन फ्रॉम एसबीआई, डी हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं। अगर पूछा होता कि पीएन या इंडियन बैंक से कौन है तब होता वो एच, लेकिन पूछा है फेसेस, ये पूछ रहा है, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पर इस सब में पूछा है कौन एसबीआई से कौन है ना, सी कौन से बैंक से है, फेस का नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ फेस का पूछा है, इसलिए फेस वाली लेनी पड़ेगी आपको। ओके, नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग ए के रिगार्डिंग आपसे पूछा है कि कौन सा सही है, तो पूछा है ए द पर्सन फ्रॉम पीएनबी फेसेस ए द पर्सन फ्रॉम यूको बैंक, तो एक बार देख लें तो वहाँ जा करके हम लोग कि क्या था भाई ए का केस में, तो ए यहाँ पर है, ठीक है। अब ए भाई देख लो किसका फेस कर रहा है, पीएनबी, एफ के सामने है और उसके आजू बाजू बीसी है, ठीक है। तो एक बार तो देखना पड़ेगा मिलाकर, द पर्सन फ्रॉम पीएनबी फर्स्ट ही सही हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बाकी सब गलती होंगे। फिर लिखा है फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक इन सर्टेन वे विच अदर डेट नॉट बिलोंग, मतलब कौन सा जो है वो ग्रुप से अलग है, तो ये जी हो गए, एफ हो गए, ओबीसी हो गए, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो अब देखिए यहाँ पर चलो ज़रा, जी कोने पे है, एफ कोने पे नहीं है, ओबीसी वाला कोने पे है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला भी कोने पर है, सी भी कोने पर है, यानी यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, एफ। क्यों, जी कोने पे है मतलब एंड पे है, ओबीसी वाले भी एंड पे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैनरा बैंक वाले भी एंड पे हैं, एफ एंड पे नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अलग यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पी क्यू आर एस टी वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ये लोग उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक लाइन में बैठे हुए हैं, और ये सभी लोग जो हैं वो एक ही बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, जो इसका नंबर क्या दिया है 1 से लेकर 7 तक, ठीक है, 1 से लेकर के 7 तक यहाँ पर दिए हुए हैं, और उसके बाद जो है आगे आपका कैसे कैसे बैठा हुआ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग करेंगे कि यहाँ से क्यू सीट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन लिविंग ऑन द 6th फ्लोर, मान लिया कोई बंदा यहाँ पर अगर 6th फ्लोर वाला बंदा रहता है तो इसके लेफ्ट में 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्लेस पे कौन होगा, क्यू होगा, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा है क्यू सीट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन लिविंग ऑन द 6th फ्लोर, 6th फ्लोर पर बंदा जो रहेगा, फ्लोर का नाम मैं नीचे लिख रहा हूँ, अब बंदा का नाम ऊपर लिख रहा हूँ, तो 6th फ्लोर पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पर क्यू हो जाएंगे। फिर लिखा है आइदर क्यू और द पर्सन लिविंग ऑन द 6th फ्लोर सीट्स एंड द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ठीक है, या तो क्यू या तो 6ठे फ्लोर पे रहने वाला बंदा जो है वो लाइन के एंड पे होगा, तो यहाँ देखिए आपको 2 केस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लाइन के एंड पे है। अब मैं 6th फ्लोर वाले को लाइन के एंड पे मान लूँ तो क्यू के इधर 2 बंदे को रहना पड़ेगा, ठीक है। आप कह सकते हो कि नहीं अगर क्यू को मैं एंड पे मान लूँ तो फिर इधर जो है वो 6th फ्लोर पे जो रह रहे हैं इधर 2 बंदे को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ये एंड पे हो जाएगा। तो बाकी क्योंकि टोटल कितने बंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन्स हैं यहाँ पर, तो इसलिए ऐसे कंडीशन में अब ये एंड पे है तो दोनों बंदे जो हैं एक्स्ट्रा वो इधर हो जाएंगे, ये एंड पे है तो इधर हो जाएंगे दोनों, ठीक है। अब ये दोनों पे देखते हैं कौन सा केस सही होगा, ठीक है। तो फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू, क्यू और डब्ल्यू के बीच में केवल एक बंदा है। अगर मैं सेकंड केस से लूँ तो डब्ल्यू सिर्फ यहीं हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता, और इस वाले में डब्ल्यू इधर भी हो सकता है, डब्ल्यू इधर भी हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कौन सा मैच करेगा। फिर आगे लिखा है डब्ल्यू लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर, डब्ल्यू जो है वो 3rd फ्लोर पे रहते हैं। अब यहाँ जहाँ डब्ल्यू शिफ्ट होंगे वहाँ पर उसके नीचे मैं 3 लिख दूँगा, अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे देखिए नेक्स्ट लिखा है द पर्सन लिविंग ऑन द 1st फ्लोर सीट 3rd टू द राइट ऑफ एस,
एस के राइट में थर्ड प्लेस पे फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाला बंदा बैठ रहा है और एस इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। एस डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक। एस से डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब है इस वाले केस में एस यहाँ नहीं होगा, एस यहाँ नहीं होगा, और एस जब भी होगा इधर होगा, तो इसके राइट में थर्ड प्लेस पे फर्स्ट फ्लोर पे बंदा बैठने वाला नहीं होगा, यानी ये केस जो है हमारा फेल होगा। इसी केस में हमें बनाना पड़ेगा, नीचे वाला केस जो है वो गड़बड़ होगी, तो सिर्फ ऊपर वाले केस पे ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब ऊपर वाले में एस को कहाँ रखें? देखिए, अगर डब्ल्यू मैं इधर लेता हूँ तो एस यहाँ नहीं हो सकता, एस को इधर ही कहीं रखना पड़ेगा। तो पॉसिबिलिटी है क्या यहाँ पर कि अगर मैं एस को यहाँ नहीं लूँगा तो एस यहाँ लूँगा, तो इसके राइट में फर्स्ट पे पॉसिबल नहीं है। मतलब समझ में आ गया कि डब्ल्यू को यहाँ पर नहीं ले सकते, डब्ल्यू को यहीं पर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ लेता हूँ तो एस को यहाँ नहीं लेंगे, एस को इधर कहीं लेंगे, तो उसके राइट में फर्स्ट फ्लोर पर बैठने वाला बंदा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो डब्ल्यू को मैंने यहाँ हटा दिया, डब्ल्यू को यहाँ सेट किया, और ये थर्ड फ्लोर पर रहते हैं इसलिए मैंने 3 यहाँ रख दिया। अब एस के लिए जाहिर सी बात है कहाँ होगा, तो एस यहाँ पर सेट होंगे। एस के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे फर्स्ट फ्लोर में रहने वाला बंदा बैठ रहा है, ठीक है। तो मैं नीचे वाला हटा देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, नीचे वाले की अब जरूरत तो है नहीं हमें, ओके। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हाँ, तो देखिए अब इसके बाद क्या बोला है आगे, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड अ पर्सन हु लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर। ये अभी सिट नहीं हो सकता, एडजस्टमेंट छोड़ दीजिए इनको। टी और सेकंड फ्लोर पे रहने वाले, क्योंकि टी इधर रखूंगा तो सेकंड फ्लोर पर बंदा इधर हो सकता है, टी इधर तो नहीं होगा, एक टी यहाँ हो जाएगा तो सेकंड फ्लोर पर बंदा यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो अब आगे देखते हैं, पी और आर जो है वो इमीडिएट नेबर है ईच अदर का। पी और आर जो है वो साथ में इमीडिएट नेबर है, एक दूसरे का पड़ोसी हैं, तो बैठने में भी होगा और फ्लोर पे रहने वाले का भी होगा, दोनों का मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये केस में जो लिखा है वो आपका नहीं लिखा है कि वो एडजस्ट बैठने में है या फ्लोर पे रहने वाले, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक ही हो, लेकिन पी और आर साथ में ही रखेंगे, तो पी और आर साथ में रखने का सिर्फ यही केस बन रहा है। और पी जो है वो 6th फ्लोर पे नहीं रहेंगे, मतलब पी का नाम आप यहाँ रखो, आर का नाम यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि दोनों पड़ोसी हैं कहाँ पर, तो साथ साथ बैठे भी हैं, तो जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी होंगे। तो इसका मतलब क्या 5th फ्लोर पे पॉसिबिलिटी है कि वो पी हो, क्योंकि साथ में पड़ोसी भी हैं, एक साथ आजू आजू रह भी रहे हैं और बैठ भी रहे हैं यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर आगे लिखा है कि जो 5th फ्लोर पे बंदा रहता है वो 7th फ्लोर के रहने वाले के राइट में थर्ड प्लेस पे है, तो इसका मतलब है कि 7th फ्लोर पे फिर कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्यू के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर 5th हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद टी के बारे में जो मैंने पढ़ा था, जो लाइन को छोड़ दिया था, टी और फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे रहने वाले बंदे के बीच में केवल एक है, तो यहाँ पॉसिबल टी सिर्फ यही हो सकता है, और सेकंड फ्लोर वाला बंदा यहाँ होगा, उसके बीच में एक बंदा यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब एस के लिए क्या बचा, 4th फ्लोर, ठीक है। 1 नंबर और नाम यहाँ पर केवल एक ही बचे हैं, यहाँ पर यू तो है नहीं, वी है, यानी वी यहाँ हो जाएंगे। ये इस तरह से अब जा कर के आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा है यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन तो देखिए एक बार लग गया तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का सेट है, 2 क्वेश्चन का है, या 10 क्वेश्चन का है, 5 क्वेश्चन का है, वो आप तुरंत बना लोगे, ठीक है। बस ये लगाने, जितना जल्दी आप लगा सकते हैं लगा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन चलें। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू गिवन अरेंजमेंट्स। तो यहाँ अरेंजमेंट देखिए क्या सही होगा। तो 1 हु लिव्स इन द 5th फ्लोर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। एस तो इधर था, 5th इधर था, ये नहीं होगा। वी के बारे में था, ये फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, ठीक है। आप देख लो वी के बारे में कि वो फर्स्ट फ्लोर पर नहीं है, ठीक है। यहाँ ये भी सही हुआ दोनों, मतलब वहाँ जो लिखा है वो गलत है। टी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पर रहने वाले के लेफ्ट में सेकंड पे है क्या, टी। सेकंड फ्लोर से के राइट में सेकंड पे टी है, ठीक है। और एस जो है वो 5th फ्लोर का पड़ोसी भी नहीं है, मतलब ये सब सारे जो हैं रॉन्ग हो रहे हैं। आर और वी भी जो है वो पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी पी और आर है, वी इधर है, आर उस साइड है, ये भी नहीं होगा, यानी बचा लास्ट, यही सही होगा। तो इसमें क्या लिखा है, द वन हु लिव्स ऑन द 4th फ्लोर सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। देखिए 4th फ्लोर पे एंड पे बैठा है, ठीक है। आर और वी नेबर भी नहीं है, तो इसका मतलब लास्ट ऑप्शन सही हुआ।
फिर लिखा है इफ़ ऑल द पर्सन्स मेड टू लिव इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द बॉटम मोस्ट फ्लोर टू द टॉप मोस्ट फ्लोर, नीचे से टॉप मोस्ट पर अगर अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखे PQRSTVWSA, तो यहाँ पर सेम फ्लोर ओरिजिनल एलिमेंट के साथ होना चाहिए। देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे नाम लिख देता हूँ, इसे PQRS यहाँ एक साथ लिखा हुआ है, और ये टॉप से बॉटम से PQRSTVW एक लाइन में लिखा हुआ भी है, इसको बॉटम से टॉप बोला है, यानी मैं इसमें ही लिख दूँ 1 2 फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, ऐसे करके यहाँ पर हम लोग अगर नाम लिख लें तो पूछा है आपसे कि जो ओरिजिनल एलिमेंट है उसके हिसाब से क्या ये मैच कर रहा है, किसके साथ मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर P फिफ्थ है, मैच नहीं किया, Q का मैच नहीं किया, R का भी मैच नहीं किया, S का मैच कर गया, ठीक है, S4 पे है, ये मैच किया। क्या आगे भी कोई मैच कर रहा है? तो T का मैच नहीं कर रहा है, V का भी नहीं कर रहा है, और W का भी नहीं कर रहा है। तो सिर्फ मैच किसका किया? तो यहाँ पर पूछा है सेम एज ओरिजिनल एलिमेंट के साथ S का, ठीक है। S का फोर्थ फ्लोर था और वहाँ भी PQRS S चौथे नंबर पे ही आएगा। ओके, ठीक है जी। हाँ, ठीक है। ये दो ही क्वेश्चन इसमें हमें लिए गए थे, ठीक है। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिलते हैं पजल वाले केस में। हमने यहाँ पर 3 सेट क्वेश्चन लिए हैं, तीनों सेट किसी न किसी एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में इसे शेयर करें, फैला दें, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।